बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि कई जिलों में गोलीबारी के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है और कलात जिले में गोलीबारी के चलते 2 लोगों की मौत हुई है। खारान इलाके में भी गोली मारकर एक की हत्या की गई है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा का दौर ये देखने को मिल रहा है। अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरीके की हिंसा बलूचिस्तान में इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान डरा सहमा है और पाकिस्तान को इस बात का डर भी है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलने वाला है और बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान के हाथ से निकला तो पाकिस्तान का करीब करीब 44% हिस्सा पाकिस्तान से टूट जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान ने उसे इग्नोर किया है, उसके बाद इसी तरह की स्थितियां जो हैं वहां देखने को मिल रही हैं। पहले बलूचिस्तान के लोग जब कोई प्रदर्शन करते थे तो पाकिस्तान उन्हें दबा लेता था। पाकिस्तान की तरफ से दबाया इसलिए जाता था कि वहां मासूम जो लोग थे उनको अगवा करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनके युवाओं को अगवा कर लेना जब भी कोई प्रदर्शन करे या आवाज उठाए। मगर अब ये ज्यादा देर चला नहीं। उसके बाद बीएलए जब बन गई और बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू किया, चीन को निशाना बनाना शुरू किया, तो उसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि बेहद आसान उनके लिए नहीं रहने वाला है। यही वजह है कि आप देखें तो बलूचिस्तान के लोगों ने बार बार इस चीज को लेकर जो है वो प्रदर्शन को रोका नहीं और जारी रखा। और अब तो उन्होंने ये तक कह दिया है कि यूनाइटेड नेशन को कि वो सीधे तौर पर हमें इजाजत दें, हम अपनी एम्बेसीज जो है दुनिया में बनाना चाहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अभी ताजा घटना देखिए कि कल 5 लोग जो है वो मारे गए। जब बलूचिस्तान में लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस ने अचानक फायरिंग की और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस तरह की घटनाएं वहां होती रहती हैं जब पाकिस्तान उनके युवाओं को, उनके प्रदर्शनकारियों को, जो लीडर हैं उनको अगवा करता है और उसके बाद उनको मौत की घाट उतार देता है। तो ये चीजें जो हो रही हैं इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान पूरे तरीके से खुद जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी बलूचिस्तान पर गौर नहीं किया, ना तो वहां के लोगों की सुनी और ना ही लोगों को जो उनके हक थे वो दिए। इसी वजह से आप देखें तो लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मुखर रहे और अब हालत ये है कि वो अपने आप को सीधे आजाद बलूचिस्तान के तौर पर कहते हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अजय, जिस तरीके से आपने आज़ाद बलूचिस्तान का जिक्र किया, लगातार जो बलूच नेता हैं वो इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि बलूचिस्तान अब आज़ाद हो चुका है। दूसरी ओर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के 80% हिस्सों पर अब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी जो आर्मी है उसका कंट्रोल नहीं है। देखिए बिल्कुल ये तो सच्चाई है, क्योंकि बलूचिस्तान में जब बीएलए बना उसके बाद पाकिस्तानी सेना वहां धराशायी हो गई। पाकिस्तान सेना वहां पे जो चाहती थी वो कर नहीं पाई। बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान ने लगभग 6 महीने पहले एक सैन्य मिलिट्री ऑपरेशन जो है, सैन्य अभियान जो है वो शुरू किया था। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के बावजूद बलूचिस्तान में बीएलए का कुछ वो बिगाड़ नहीं पाए। ऐसे में वहां के लोगों ने जब साथ दिया है तो वो सीधे तौर पर उनके जो ठिकाने थे, उनकी जो चौकियां थी पाकिस्तानी सेना की, उनको खाली करवा दिया गया। वहां पर उनके हमले होते गए और उनका कंट्रोल बीएलए का जो है वो बढ़ता गया। तो ऐसे में वजह यही है कि बलूचिस्तान पूरे तरीके से अब अपनी स्वायत्तता के लिए जो जंग लड़ रहा था उसके काफी करीब पहुंच चुका है। ज्यादातर इलाकों में पाकिस्तानी सेना का जो है वो कंट्रोल नहीं है, मगर जिस तरीके से ये हुआ है उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान में, अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हालत काफी खस्ता है और पाकिस्तान उसमें ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। मगर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बीएलए के लिए और बलूचिस्तान के लोगों के लिए है कि चीन ने वहां इन्वेस्टमेंट किया है सीपैक में, जो ग्वादर तक जाएगा। और ऐसे में अब चीन इसमें कैसे रुख अपनाता है और पाकिस्तान जो है वो कैसे चीन को सेटिस्फाई करता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, लेकिन इस बीच आप मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के तुर्बत से खबर है। पाकिस्तान के तुर्बत में मुनीर सेना का आतंक देखने को मिला है और पाकिस्तानी